हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा एक योजना हर रोज का सेकंड वीडियो है। आज हम जिस योजना की बात करने वाले हैं वो सेंट्रल सेक्टर की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना और केंद्र सरकार की योजना दोनों में फर्क होता है। ये 100% केंद्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर की योजना है। तो जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, योजना का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या नाम है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो सबसे पहले तो नाम से ही प्रश्न बन सकता है, पीएमएबीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रही होगी योजना? कार्य कर रही होगी। मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की ओर मजबूत स्वास्थ्य संरचना। सबसे पहले याद करनी है इसकी लॉन्चिंग डेट, यानी कि कब योजना क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। तो 25 अक्टूबर 2021। इससे एक चीज और याद रखनी है कि 1 फरवरी 2021 को बजट में क्या की गई थी? इसकी घोषणा करी गई थी। 2021 की योजना है तो बजट में अगर आएगी तो 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, तो उसी बजट में 1 फरवरी 2021 को किसकी घोषणा करी गई? प्रधानमंत्री एबीएम योजना की। इसके बाद कुल परिव्यय, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंदर टोटल जो परिव्यय है वो कितना है? 64,180 करोड़। स्टेटमेंट के रूप में भी दिया जा सकता है। 2021 से 2026 तक के लिए ये व्यय था, इसको बाद में बढ़ा दिया गया। इसके बाद मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो सबसे पहले याद करेंगे क्या? लॉन्चिंग डेट। लॉन्चिंग डेट क्या थी? 25 अक्टूबर 2021। इसके बाद 64,180 करोड़ रुपए। इसके बाद 2025-26 तक के लिए इतने थे। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वाराणसी उत्तर प्रदेश से इस योजना का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। तो ये 3-4 चीजें हमें इसमें क्या करनी है? याद करनी है। 15 सितंबर को मंजूरी मिली थी बजट में, 1 फरवरी को आई थी, 15 सितंबर को क्या हो गई थी? योजना मंजूर हुई थी। ये तो कुछ सामान्य सी बातें हैं, इसके बारे में आगे बात करें कि उद्देश्य क्या है। देखिए, देश की स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, भविष्य की महामारी एवं स्वास्थ्य आपदाओं के लिए। देखिए 2021 का दौर है, कोरोना चल रहा है ना, महामारी चल रही है, तो उसको भी ऐड इसमें किया गया कि भविष्य में ऐसी कोई महामारी नहीं आए, उसके लिए भी क्या करें? कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया जाए? तैयार किया जाए। प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना है? डेवलप करना है। डिजीज सर्विलांस, यानी कि रोग निगरानी के, रोग होने से पहले ही उस पर क्या कर लिया जाए? कंट्रोल कर लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है IPHL, इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ लैब्स। तो पब्लिक हेल्थ लैब्स है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, IPHL जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद योजना का प्रकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। कुल परिव्यय 64,180 करोड़ पूरा सेंट्रल का है। इसके बाद मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये हुई इसकी सामान्य सी और कुछ जानकारी। इसके बाद मुख्य प्रावधान, यहां से प्रश्न बनना क्या है? तय है कि IPHL क्या है, BPHU क्या है, CCB क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है पूछेगा वो। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के अंदर IPHL क्या है, या BPHU क्या है, या फिर CCB क्या है? तो क्या है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम डेवलप करने वाले हैं, उनके नाम। यानी कि IPHL मतलब कि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, जो लैब हम तैयार करेंगे, स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं जो हम तैयार करेंगे, IPHL कहां तैयार करेंगे? जिला स्तर, जिला अस्पतालों में जो है वो IPHL यानी कि लैब्स तैयार करेंगे। उसके बाद BPHU ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स ब्लॉक स्तर पे क्या करेंगे? तैयार करेंगे। इसके बाद क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, यानी कि CCB, ये भी कहां? जिला अस्पताल में। तो ब्लॉक से कंफ्यूज नहीं होना है। CCB कहां तैयार होंगे? जिला अस्पताल में। IPHL कहां तैयार होंगे? जिला अस्पताल में। और BPHU कहां तैयार होंगे? ब्लॉक के स्तर पे। इसके बाद NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि हमने बताया कि रोगों की रोकथाम के लिए योजना लाई गई, रोगों के सर्विलांस के लिए योजना लाई गई, तो उसी के लिए एक NCDC नाम से क्या बनाया गया? सेंटर बनाया गया, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। NCDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसके बाद जैव सुरक्षा महामारी की निगरानी के लिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? IPHL, BPHL, CCB और NCDC के नाम याद रखने हैं। इसके बाद ये सामान्य से लाभ है स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, महामारी के समय बेहतर स्वास्थ्य, ये सुधार या ये लाभ आप हर स्वास्थ्य योजना या किसी भी योजना में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। इसके बाद राजस्थान के हिसाब से देखें तो केंद्र प्रायोजित नहीं है, केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, राजस्थान में लागू। राज्य की चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में मेन चीज क्या याद रखनी? राजस्थान के लिए फंडिंग मिली थी
23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितने की 173 करोड़ की, 173 करोड़ और 64,180 करोड़ टोटल परिव्यय है। दोनों चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2021 पीएमएबीबी क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, 50 बेड प्रत्येक सीसीबी यानी कि क्रिटिकल केयर जो ब्लॉक्स थे उनमें। इसके बाद वापस से अगर रिवीजन करना हो तो ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, रिवीजन हम यहाँ इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य, 25 अक्टूबर 2021 को योजना लॉन्च हुई। योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 उसके अंदर योजना की घोषणा की गई, 15 सितंबर को मंजूरी दी गई। अवधि क्या थी, 2021 से 2025-26 तक। कुल परिव्यय 64,180 करोड़, 173 करोड़ राजस्थान के लिए। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। शुभारंभकर्ता नरेंद्र मोदी, कहां से, वाराणसी से। एग्जाम बूस्टर, इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो चैनल को जो अपना अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। धन्यवाद।